कहा मामा कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे ये भीम खत्म हो जाए। लेडी परेशान होती है बेड में थोड़ी जाती। इस तरह से कहा तो मामा शकुनी ने कहा एक ही उपाय है, क्योंकि भीम को खाने का ज्यादा शौक है, तो आप भीम के लिए जहर के लड्डू और भोजन तैयार करवाओ और चुपचाप से बुला लो। ऐसा ही किया और चुपचाप से बुला लिया। जैसे ही भीम ने वो जहर के लड्डू और भोजनों को ग्रहण किया तो थोड़ी देर बाद वो मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। तो दुर्योधन ने भीम को उठा करके जल में बहा दिया। वो बहते हुए पाताल लोक में पहुंचे। वहां पर वासुक नाग की बेटी अहल्दे ने भीम को निकाला। अहल्दे ने भीम को क्यों निकाला, इसका भी एक कारण था। अच्छा वर पाने के लिए पानी देने वाले भैया इशारे से पानी दें, आवाज से नहीं, शांति पूर्वक। कितनी देर से बेचारी प्यासी थी, देखो और कह ना सके, कह दे करो भैया। कछु लोग तो जो ऐसे हैं कि जो लोग सोच रहे हैं कि जो ना मांगे तो हम देंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, भागवत कराने का सिर्फ इतना मतलब नहीं है कि भागवत कराओ बस बात खत्म। ये भी देखो कि भैया कोई पानी पिया तो मुंह को न लौट जाए। एक दिन लास्ट दिन भंडारे का मतलब ये नहीं खिला दिया बस छुट्टी। एक दिन भी अपने यहाँ कोई आता है और कोई दूर दराज से आया है और वाई कभी वो न जा पाए और पेट लपेट हो जाए तो उसका ध्यान रखना भी जरूरी है। और खास तौर से पीले मोछे वाले सब ये इस बात का ध्यान रखें कि कोई प्यासा न रहे और कोई भूखा प्यासा न जा पाए, सबका ध्यान रखना है। बोली गोविंद भगवान की। भागवत तो चुनाव चिन्ह है, पीले मानी करा रे सुना ले जा। श्री सूतदेव जी समझाते हैं, कहे सौनकादृश्यो जब अहल्दे ने भीम को निकाल लिया, क्यों? क्योंकि अच्छा वर पाने के लिए अहल्दे ने भोलेनाथ जी की बड़ी तपस्या की, लेकिन तपस्या करते वक्त उन्होंने बासे फूल बासे बेल पत्र चढ़ाए भोलेनाथ के ऊपर। तो भोलेनाथ जब प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि वर तो तुम्हें बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन वो मरा हुआ, क्योंकि आपने बासे फूल और बासे बेल पत्र चढ़ाए ही पूजा करते वक्त। रोज एक पंडाल बढ़ेगी। तो अहल्दे चरणों में गिर गई और कहने लगी तो फिर हम जीवित कैसे कर पाए? रोज एक बढ़े। तो कहा कि आपके पिता बासुक नाग के महलों में अमृत का कुंड है और उसी कुंड से लाकर के अमृत भीम को पिला दिया। जिस